उप मुख्यमंत्री की बेटी ने मौजूदा परिस्थितियों में किया एमपी व एमएलए दोनों इलेक्शन लड़ने से इनकार। आस्था अग्निहोत्री बोली, मम्मा की डेथ के बाद कर रही हूँ खुद को व पापा को संभालने की कोशिश। गगरेट से विधायक का चुनाव लड़ने को लेकर पूछे जाने पर कहा, परिवार के 2 सदस्य विधायक हो, उनकी ऐसी कोई लालसा नहीं। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से उनके नाम पर चर्चा करने के लिए जताया कांग्रेस हाईकमान का आभार। सियासी सवालों पर मासूमियत से जवाब देती नजर आई डिप्टी सीएम की बेटी आस्था अग्निहोत्री। हिमाचल की डिप्टी सीएम की बेटी आस्था अग्निहोत्री ने मौजूदा परिस्थितियों में सांसद व विधायक दोनों चुनाव लड़ने से इनकार किया। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से उनके नाम को लेकर चर्चा किए जाने के लिए उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व व हाईकमान का आभार जताया और इसे उनके लिए गौरव की बात बताया। उन्होंने कहा कि उनके माता के निधन को अभी केवल 2 माह बीते हैं और ऐसे में वह फिलहाल खुद को अपने पापा को संभालने की कोशिश कर रही है। मां का जिक्र आने पर भावुक नजर आई डॉक्टर आस्था ने कहा कि हालांकि लोगों के सामने उनके पिता और वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, मगर वास्तव में अब तक वह खुद को पूरी तरह संभाल नहीं सके हैं। गगरेट से विधायक का चुनाव लड़े जाने को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनके घर से 2 विधायक हो, ऐसी उनकी कोई लालसा नहीं है और वहां कांग्रेस के स्थानीय प्रत्याशी के चुनाव जीतने की वह कामना करती है। आस्था ने कहा कि वह अपने गृह क्षेत्र में एमपी व एमएलए दोनों उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार भी करेगी। गौरतलब है कि एक तरफ जहां हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को कांग्रेस की सियासत का मजा हुआ खिलाड़ी कहा जाता है, वहीं आस्था द्वारा मासूमियत से दिए गए सभी जवाबों से ऐसा नहीं लग रहा था कि परिवारवाद के लिए जानी जाने वाली कांग्रेस से संबंधित इस परिवार के लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड का फायदा उठाना चाह रहे हो। गौरतलब है कि एक तरफ जहां भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार पिछले करीब 3 सप्ताह से चुनाव प्रचार में व्यस्त है, वहीं कांग्रेस अभी कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाई है और स्पीकर द्वारा डिस्क्वालीफाई किए गए 6 पूर्व कांग्रेस विधायक बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले पीसीसी प्रेसिडेंट एवं मंडी की मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह भी अपनी उम्र का जिक्र करते हुए इलेक्शन लड़ने से इनकार कर चुके हैं। हालांकि इस सीट पर कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस द्वारा उनके पुत्र एवं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को कैंडिडेट घोषित किया जा चुका है। जी, जो सीसी की बैठक हुई थी उसमें आला कमान का ये मानना था कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए और मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात थी, पर जो मौजूदा परिस्थितियां निजी जीवन में हैं, मेरी मम्मा को गए अभी 2 महीने ही हुए हैं, तो मैंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक अपनी असमर्थता जाहिर की है। मौजूदा परिस्थितियां नहीं है, वो विपरीत परिस्थितियां हैं और ये जो राजनीतिक सल्तनत है मेरी माँ ने खड़ी की थी। मेरी मम्मी की स्मृतियों से मैं जूझ रही हूँ, तो चुनाव लड़ने की परिस्थितियां नहीं है, पर सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस काबिल समझते थे। जी, वो भी चला था नाम और वो भी एक प्रपोज़ल था, पर हम हरोली हल्का है 25 साल से लगातार यहाँ से एक रिश्ता परिवार का रहा है और लगातार मेरे पिता चुनाव जीते हैं, तो अभी किसी और क्षेत्र में जाना मुझे नहीं लगता कि सही है और हमें कोई ऐसी लालसा नहीं है कि हम 2 हलकों से हमारा परिवार चुनाव लड़े। वहाँ के स्थानीय नेता हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं रहेंगी, पार्टी के लिए हम काम करेंगे, परंतु ना परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मैं किसी भी चुनाव के बारे में सोचूं, ना ही कोई ऐसी लालसा है। अभी तो माँ को श्रद्धांजलि देने का समय है। जी, मैंने आश्वासन दिया है आला कमान को, मैं जितना हो सकेगा पार्टी का साथ दूंगी, प्रचार करूंगी और पार्टी के लिए हम खड़े हैं। बाहर तो एक बोल्ड फेस रख के हम घूमते हैं, पर ये तो हमारा दिल ही जानता है हम दोनों किन परिस्थितियों में खड़े हैं। पार्टी के साथ हमेशा खड़े थे, आज भी हैं, कल भी खड़े रहेंगे। मैं पिता के लिए दुखी होती हूँ कि हमारा छोटा सा परिवार था, मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान था, मेरी मम्मा एक सहेली भी थी मेरे लिए भी और माँ भी थी, बहन भी थी, तो एक बहुत बड़ा नुकसान क्षति है जीवन में और वो मेरे लिए चिंतित है, मेरे पिता जाहिर तौर पे कि बिना माँ के जीवन काटना। और मम्मी ने बहुत ही नाज़ों से रखा, कभी घर का में कुछ काम करना नहीं आता, घर संभालना तो बहुत बड़ी बात थी और राजनीतिक सल्तनत संभालना बहुत बड़ी बात है, तो एक बहुत बड़ी क्षति है। मेरे पिता मेरी मनोस्थिति समझते हैं, बस अब वो मेरा सहारा है, मैं उनका सहारा है, तो अभी तो राजनीति तो कोई विषय ही नहीं है हमारे लिए।